तुम्हारे घर के आसपास वाले घरों में क्या हो रहा है, कैसे लोग बातें कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम जिस कमरे में रहते हो ना, बहुत वास्तविकता वाली बात है कि जब घर इतने आसपास है तो आवाज़ आ सकती है किसी के काम करने की, किसी के बात करने की। और घर है, परिवार है, तो देखो जैसे तुम्हारे घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी कभी बात ऊपर नीचे होती है, वैसे किसी भी घर पर हो सकती है। तो उन चीज़ों को तुम्हें नज़रअंदाज ही करना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बल्कि तुम्हें ना वो बातें नहीं सुननी चाहिए, उन सब में समय खराब होता है तुम्हारा। तुम्हारे पास 24 घंटे है ना, अगर तुम 8 घंटे भी सो लो ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, फिर भी इतना समय है कि तुम हर एक चीज़, हर एक लक्ष्य जिसको तुम सोच रहे हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सब कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि समय की कमी है, तुम्हारे पास समय है, पर तुम्हारा समय एक ऐसी विषय के बारे में सोचने में जाता है ना जिससे कुछ मिलता नहीं है तुम्हें, और सोचते हो और सोचते हो, और फिर सब खराब होते जा रहा है। और एक बात कहना है मुझे, तुम्हारे पास जो किताब तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है, उस किताब को किसी ने पढ़कर अपनी वाणी में सुनाया है और वो तुम्हारे पास है, तो तुम उसे सुनो। अभी वो किताब नहीं मिल रहा है जब तक ना, तब तक तुम उसे जैसे शब्दों में जिसने समझाया है वही समझने की कोशिश करो। उसी तरह से अभी तुम काम करो जब तक कि वो किताब तुम्हें पुनः मिल नहीं जाता, और मेरे आशीर्वाद से वो तुम्हें पुनः मिलेगा। एक बात कहना है मुझे तुमसे, इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मुझे चुरा कर ले जाएगा, कोई मेरी मूर्ति चुरा कर ले जाएगा। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई चीज़ जो तुम्हारे पास थी, अगर किसी ने मेरी कोई स्वरूप, मेरी कोई मूर्ति रख ली है ना, तो ये समझ लो कि उस बच्चे को बहुत ज़रूरत थी और मैं उसके पास गया। उसका तरीका बेशक गलत था और तुम्हें दुख हुआ इस बात का, पर तुम्हारे जो ये दुख है ना, ये ज़्यादा दिन तुम्हारे मन में नहीं रहेंगे। मैं नए रूप में, नए तरीके में फिर से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और तुम ये मत सोचना कि साई नाराज होकर तुमसे गए हैं, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। बल्कि मुझे तो ये पता है कि कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए ना बहुत व्याकुल हो सकता है, वो सबूरी नहीं रख सकता, वो मुझ पे सवाल कर सकता है, पर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये मुझे पता है, आज भी और हमेशा के लिए पता है मुझे। तो इसलिए तुम बस निश्चिंत रहो, इतना अपने मन से कोई बात लगाओ मत। मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जा सकता, और मुझे पता है कि यहाँ तक कि अगर मेरे कोई स्वरूप खंडित हो या कुछ हो ना, तो कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बुरा हो गया, बुरा होगा, ऐसा वैसा, पर तुम्हें हर चीज़ के बाद पता रहता है कुछ हो ही नहीं सकता बुरा। बाबा मेरे साथ है, तुम्हारा इतना विश्वास है, इसीलिए जिस व्यक्ति ने गलत ही तरीके से सही पर मेरे स्वरूप को लिया है ना, तो लेने दो, उससे मांगो मत वापस। उसे ज़रूरत है मेरी, इसलिए उसने लिया है। अगर तुम्हारे शब्दों में तुम्हें ये भी लगता है ना कि ये चोरी है, तो भी ये चोरी नहीं है। अब जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात तो मानोगे ना। ज़रूरत थी उसे बहुत ज़्यादा, इसलिए उसने ली है। और मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा ना, इतना आकर बैठूंगा, इतने तरीके में बैठूंगा ना कि पूरे घर में जिधर नज़र घुमाओगे तुम्हें मैं ही नज़र आऊँगा। ठीक है, ये मेरा वादा है तुमसे। तो अब उदास मत हो, खुश हो जाओ और खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। त्योहार का सही आनंद ना सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, या सिर्फ उन रिवाजों से ही नहीं आता है। त्योहार का सही आनंद तब आएगा जब अंदर से, भीतर से खुश रहोगे। तुम्हें पता है ना कि तुम गलत नहीं हो, तो बस भीतर से खुश रहो। बस अंदर से जैसे ही खुश हो जाओगे, बस बाहर सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा लगेगा। आयुष्मान भव।